स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मणिपुर इज बर्निंग अगेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल से समय समय पर जो हिंसा की खबरें हैं वो मणिपुर से हमें देखने को मिली हैं, जो कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। आपको याद होगा पिछले साल बहुत भयानक हादसा हुआ था जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई थी और ये एक बड़ा मामला बन गया था। लेकिन अभी तक ये जो पूरा वायलेंस है वो थमा नहीं है। और मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट वायलेंस है मणिपुर में, बताया जा रहा है वहां पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट, वहां पर से आ रहा है। और बताया गया है कि यहां पर कई सारे घरों में गवर्नमेंट ऑफिसेज में आग लगा दी गई है। इसके अलावा अभी कल की एक खबर आई है कि जो चीफ मिनिस्टर का काफिला था उसके ऊपर हमला किया गया है। तो इन सारे मामलों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा अभी लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है जीएस फाउंडेशन का। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां पर 3 लैंग्वेजेस में जो बैच लॉन्च हुए हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स एनी बैच ऑफ स्टडी IQ। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मणिपुर का जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट, पहले इसको मैप में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये आप सबको पता है पिछले एक साल से आप लगातार ये जो मणिपुर का मैप है कई बार देखा होगा, क्योंकि सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से कई बार हमने वीडियोस भी बनाए इसको लेकर। तो जैसा कि आप देख पाओगे ये मणिपुर का पूरा मैप है और इसकी कैपिटल है इंफाल यहां पर। लेकिन जिस एरिया की अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको मणिपुर के एकदम वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे हो, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए क्या है ना कि इंफाल ये जो कैपिटल है वहां से लगभग 220 किलोमीटर के दूरी पर आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आसाम के साथ इसका बॉर्डर लगता है। आसाम में यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है कचार डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसका बॉर्डर देखने को मिलेगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बेसिकली क्या हुआ है कि यहां पर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला है। और जैसा मैं आपको कह रहा था, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कई सारे घरों में आग लगाई गई है। बताया जा रहा है कम से कम 2 पुलिस आउटपोस्ट उनको जलाया गया है, एक फॉरेस्ट ऑफिस को जलाया गया है और कम से कम 70 घरों को जलाया गया है। सोच के देखिए कितने लोग यहां पर बेघर हो जाते हैं, काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको यहां पर सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक लार्ज कंटिंजेंट स्टेट पुलिस का जो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से वहां पर भेजा गया। और मैं आपको बता दूं करीब 230 लोग बताया जा रहा है कि वहां पर जहां पर यह पूरी हिंसा हुई है वहां से भागकर जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहां पर शरण लिए हैं। और देखिए इसके अलावा जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो आसाम के साथ जुड़ता है इसका बॉर्डर। और इसीलिए क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं, पिछले साल से जब ये पूरा मामला हुआ था, वायलेंस हुआ था मणिपुर के अंदर, तो पहले क्या हुआ कि यहां पर मणिपुर में जो भी वायलेंस हुआ लोग भागकर इधर की तरफ आ रहे थे। और आपको याद होगा स्पेशली चूरा चांदपुर और इस तरह के इलाके में काफी हिंसा हुई थी, तो वो नीचे की तरफ मिजोरम में जाकर शरण ले रहे थे। और बताया जा रहा है कि करीब 12,000 के आसपास लोगों ने यहां पर रेफ्यूज लिया था मिजोरम के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर जो हिंसा हो रही है जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में, वहां से भागकर लोग जो कचार डिस्ट्रिक्ट है आसाम में वहां पर वो शरण ले रहे हैं। और अभी तक बताया गया है कम से कम 600 लोग वहां से भागकर आसाम की तरफ आए हैं। लेकिन क्वेश्चन अब आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार अचानक से अब क्या हो गया मणिपुर के अंदर जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। मतलब जिरीबाम में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ है कि एक मैती फार्मर है वहां पर करीब 59 साल के, और वो क्या हो रहा था कि वो अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे, उसी वक्त वो गायब हो जाते हैं। और क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते ही उनकी डेड बॉडी यहां पर लोगों को मिलती है, जिसकी वजह से लोग काफी भड़क गए थे, क्योंकि वो जो बॉडी मिला उसमें काफी सारे जो शार्प ऑब्जेक्ट के निशान है वो देखने को मिला था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहां पर मारा गया है गलत तरीके से, और इसी की वजह से लोग काफी भड़क गए और इस तरह की घटना आपको देखने को मिली। और इसी को देखते हुए लगभग पुलिस प्रशासन के द्वारा कई सारे सख्त कदम लिए गए हैं, जैसे सेक्शन 144 इसको भी अप्लाई कर दिया गया है। इस पूरे मामले को देखते हुए जो वायलेंस हुआ है, मणिपुर के अभी नए इलेक्टेड कांग्रेस एमपी, अभी आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यहां पर मणिपुर से जो कांग्रेस के एमपी आते हैं वो चुने गए। उन्होंने यहां पर अपील किया लोगों से कि प्लीज
पीस बनाकर रखिए। लेकिन आपको पता है पिछले 1 साल से कोशिश हो रहा है जो कि अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आएगा कि आखिरकार ये जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ, ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि पिछले साल 3 मई को जो पूरा इंसिडेंट हुआ था मणिपुर में, जो हिंसा भड़की थी, इसकी वजह से बताया गया है कि अभी तक लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब देखिए ये तो ऑफिशियल जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं जिसमें डेड बॉडीज काउंट की गई होंगी, बताया गया होगा, तो कम से कम इतने लोग तो मारे गए हैं और कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। लेकिन क्या है ना कि यहां पर जो हिंसा हुई थी पूरे 1 साल में, वो ज्यादातर आपको बाकी इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ऐसा कोई बड़ी हिंसा देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब क्या हुआ है, वहां पर भी हिंसा हो गई है, इसलिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है और इसको कंट्रोल करना काफी जरूरी हो जाता है। अब देखिए इन सारी चीजों को देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन्होंने सोचा कि वो वहां पर जाकर मुलाकात करते हैं। देखिए क्या होता है कि उनका जो पूरा काफिला है वो इंफाल से निकलता है और वो उधर जाने की कोशिश करता है। ये मैं बता रहा हूं कल सुबह 10:30 बजे के आसपास ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो ना, कैंगपोई डिस्ट्रिक्ट, ये इंफाल से घिरा हुआ है। वहीं पर बताया जा रहा है कैंगपोई डिस्ट्रिक्ट में उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया, जिसकी वजह से बताया गया है कि एक सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड हुआ है। और ये आप देख सकते हो पिक्चर में, एन बीरेन सिंह जो है वो हॉस्पिटल में जाकर सिक्योरिटी पर्सनल से मुलाकात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल्दो यहां पर देखिए, अब समझिए यहां पर सीएम के काफिले पर हमला हुआ, काफी बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन काफी ज्यादा चिंताजनक है। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देखोगे आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया। एक्चुअली क्या हुआ है, जब से ये इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसके बाद से उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया कि यहां पर, क्योंकि आपको पता है इस समय बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है सेंटर में, तो वो अलाइज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो उसी के बारे में बोल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, मणिपुर इज वेटिंग फॉर पीस फॉर लास्ट 1 ईयर। There was peace in Manipur 10 years back। 10 साल पहले वहां पर पीस था, शांति थी, ऐसा लग रहा था कि जो गन कल्चर है वो पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन वापस से वहां पर वायलेंस स्टार्ट होना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसीलिए उनका कहना था कि जो सिचुएशन है मणिपुर में, इसको हमें प्रायोरिटी से लेना होगा। और वो एक तरह से सरकार को कहना चाह रहे थे कि इलेक्शन रेटोरिक से हमें बाहर निकलना चाहिए और जो रियल प्रॉब्लम है देश का, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है या तो ट्रिगर हुई है या फिर किसी ने उसको करवाया है, जो भी हो, अल्टीमेटली वहां पर जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो इससे भुगत रहे हैं। तो उन्हें हमें पीस दिलाने की जरूरत है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया। अब देखना होगा ये सारी चीजें कब क्या होती हैं। लेकिन देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मुझे एग्जैक्टली 1 साल पहले यहां पर जो एमसी मैरी कॉम है, मुझे याद है 4 जून 2023 को उनका ट्वीट आता है। उन्होंने कहा था, माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। तो बेसिकली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर और बाकी लोगों से यहां पर मदद मांगी थी। उनका ये ट्वीट आया था और उसके बाद तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पूरे देश में इसकी काफी चर्चा होने लग गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक वहां पर शांति नहीं लौट पाई है। लेट्स होप कि यहां पर जल्दी से चीजों को रिजॉल्व करवाया जाए। एंड आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखिए यहां पर आपको पता है हमारे संविधान के अंदर कई सारे स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 371B। क्या आप बता सकते हैं ये जो आर्टिकल 371B है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।